Every episode, a new voice, a new vision. Welcome to Nazariya the Vision. सरकार जो रहती है, जो अथॉरिटेरियनिज्म एकाधिकार की तरफ जाती है, डिक्टेटरशिप की तरफ जाती है, उसको कोई विरोध पसंद नहीं होता आवाज का। तो पूरी नीतियां इंडस्ट्रियलिस्ट के फेवर में बनती हैं। पूरी नीतियां वर्किंग क्लास और आम लोगों के फेवर में नहीं बनती। महात्मा गांधी अपने ये लोगों की हालत देख के आधी धोती पर आ गए और ये अभी हम वापस सुर रूट पे चले गए, रशिया से पैक किया और जो आर्मी एक्शन है पूरा किया, 7th फ्लीट वहीं का वहीं खड़ा रहा। अब अमेरिका जैसे पावर से निपटने का यही रास्ता है। अब ये हमारा एग्रेसिव होना पड़ेगा। हमारी सरकार क्यों दबी हुई है, हो सकता है कुछ और कारण हो जो हमको स्पष्ट रूप से हम नहीं कह सकते, पर कुछ चाहतों पे चाइना से भी दोस्ती की जा सकती है। चाइना का जो एक्सपेंशनिज्म है, अगर डायरेक्टली बातचीत की जाए तो बहुत कुछ रोका जा सकता है। केवल लाल आंखें दिखाने से ही नहीं होता है, कुछ एक्सचेंज में जो नहीं तो आपके हिसाब से लाल आंख दिखाई जा रही है? उसका वादा तो था। नेहरू के बाद रशिया में राज कपूर सबसे पॉपुलर थे। एक बार वो गए तो उनका मुंह लिपस्टिक से लाल हो गया। अभी जैसे वो कहेंगे कि औरंगजेब ने इतने मंदिर तोड़े, तो उनको पूरे प्रूफ के साथ बता सकते हैं कि उसने उससे ज़्यादा मंदिरों को दान दिया। नहीं, प्रूफ तो नहीं मिटा सकते ये। अब जो देखिए औरंगजेब के फरमान हैं वो तो हैं, और जो फॉरेन ट्रैवलर्स के अकाउंट्स हैं वो तो हैं। आइए सुनते हैं कुछ ऐसी बातें जो सिर्फ कानों से नहीं, दिल से महसूस होती हैं। जैसे हमारे जैसे देश में तो सबसे पहले जो गंवाना पड़ता है अपनी आवाज़। जी। देखिए अभी उमर खालिद जी जो 5 साल तक जेल में है, और भीमा कोरेगांव में हमारे 18 पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स जी सालों साल तक जेल में थे, अभी कुछ छूटे, कुछ अभी भी जेल में हैं। तो ये सरकार जो रहती है, जो अथॉरिटेरियनिज्म एकाधिकार की तरफ जाती है, डिक्टेटरशिप की तरफ जाती है, उसको कोई विरोध पसंद नहीं होता आवाज का, और इसके लिए वो उसको ये करता है। और बाद में धीरे धीरे, क्योंकि कॉरपोरेट हाउसेस को पूरी फ्रीडम है, कॉरपोरेट हाउसेस इनका पीठ पीठ जी आप बिल्कुल उनकी पीठ खुल जाते हैं, तो पूरी नीतियां इंडस्ट्रियलिस्ट के फेवर में बनती हैं। पूरी नीतियां वर्किंग क्लास और आम लोगों के फेवर में नहीं बनती। जी बिल्कुल। आप देखिए फार्मूला जिसके खिलाफ किसानों ने इतना संघर्ष किया, अभी लेबर कोड आया है, 4 लेबर कोड्स हैं जो मजदूरों को गुलाम के रूप में बदल देंगे। तो ये सब चीजें इसलिए हैं कि ये सरकार इंडस्ट्रियलिस्ट की बहुत डिपेंड है। और जैसे पहले कहा गया था कि सूट बूट की सरकार है, बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी अपने ये लोगों की हालत देख के आधी धोती पर आ गए और ये अभी हम वापस सूट बूट पे चले गए। ये फर्क तो है ये सरकार का। तो मतलब इसका मतलब है कि सेकुलर इंसान को दोस्त भी खोना पड़ता है, नौकरी भी खोनी पड़ती है, और आवाज तो आपने बताया सबसे पहले खोती है। तो ये सच है कि सेकुलर इंसान होने का मतलब सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा उसको। सही। तो ये एक कड़वा सच है। तो इंडिया यूएस डील के बारे में कुछ बात करूं मैं आपसे। तो ये 500 बिलियन का एक सपना, 500 बिलियन डॉलर का है, जो आज़ादी को इंस्टॉलमेंट में बेचने का प्लान एक तरह से है। तो टैरिफ कम किया गया पर चेन टाइट की गई। इसके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए इसके बारे में तो काफ़ी कुछ आ रहा है, और निश्चित रूप से पहले भारत जब आज़ाद हुआ था जी तो नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी दी गई थी कि भाई हम ना आपसे दबेंगे ना आपसे दबेंगे। बांग्लादेश का सवाल आया था, इंदिरा गांधी ने बिल्कुल सीना तान कर कहा कि हमको जो करना है, क्योंकि भारत में बांग्लादेश से जो अभी बांग्लादेश बना वहाँ से रिफ्यूजीज बहुत आ रहे हैं, हमारी समस्या बहुत है, तो हम तो आर्मी एक्शन करेंगे। तो रिचर्ड निक्सन ने कहा अगर ये नहीं मत करना, नहीं तो हम अपना 7th फ्लीट बंगाल की खाड़ी में जी इन्होंने कहा नहीं हमको तो करना है, रशिया से पैक किया और जो आर्मी एक्शन है पूरा किया, 7th फ्लीट वहीं का वहीं खड़ा रहा। अब अमेरिका जैसे पावर से निपटने का यही रास्ता है। अब ये हमारा एग्रेसिव होना पड़ेगा। हमारी सरकार क्यों दबी हुई है,
हो सकता है कुछ और कारण हो जो हमको इतना स्पष्ट रूप से हम नहीं कह सकते। अभी तो पूरा ट्रंप डिक्टेट कर रहा हूँ कि आपकी पॉलिसीज क्या होनी चाहिए। जो टैरिफ पहले 3% थी वो 18% हो गई, और उसमें भी एक चालाकी है, 3 से 50 ले गए, 50 से 18 ले आए, बोले कम हो गई कम हो गई, वास्तव में 3 से 18 चली गई। इंडिया को जीरो करना पड़ा, इंडिया के जीरो करना पड़ा, और इतना इतना आयात करने का एक कमिटमेंट करना, बहुत बड़ा बर्डन है। बहुत बड़ा कमिटमेंट किया क्योंकि गया। जिस देश का भी आयात निर्यात से ज्यादा हो जाए वो देश की इकोनॉमी और भी गिरती है, क्योंकि निर्यात ही आपकी स्ट्रेंथ रहती है ना। अच्छा, इसके इतना करने के बाद भी अमेरिका ने मोस्ट फेवरेट कंट्रीज जो होती हैं ना, उसमें वो 5% का वो देते हैं चाइनीज में डिस्काउंट, तो उसमें भी शामिल नहीं किया है। तो अमेरिका के सामने तो पूरे घुटने टेके हुए हैं। क्या कारण है नहीं जानते, हम इतनी खराब दशा में भी नहीं है। तो नहीं, कोशिश तो मतलब मीडिया के हिसाब से कोशिश की गई थी रशिया और चाइना से कुछ बनाने की आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर। पता नहीं, मुझे मुझे लगता है कि चाइना और रशिया से अगर दोस्ती की जाए तो ज़्यादा बेहतर है। चाइना दोस्ती करेगा, क्यों नहीं करेगा? पाकिस्तान से फिर कैसे करेगा वो? देखिए, मैंने पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा उसका स्ट्रैटेजी कुछ नहीं है। नहीं, वो कॉरिडोर है वो जो हाँ, बनाया है। पर कुछ शर्तों पे चाइना से भी दोस्ती की जा सकती है। चाइना का जो एक्सपांशनिज्म है, अगर डायरेक्टली बातचीत की जाए तो बहुत कुछ रोका जा सकता है। केवल लाल आंखें दिखाने से ही नहीं होता है, कुछ एक्सचेंज में जो नहीं तो आपके हिसाब से लाल आंख दिखाई जा रही हो? उसका वादा तो था, हाँ हाँ वादा था, दिखाई भी नहीं गई, दिखाई भी नहीं गई। तो वो जो जनरल नरवणे की किताब पे डिस्कशन हो रहा है, जी जी वो तो यही है, लाल आंखें दिखाने के बदले आंखें बंद कर दी गई। जी। जियो पॉलिटिक्स में स्ट्रेटजी अभी जो किया गया है ये पैक्ट, तो इससे रशिया से अपने को दूर कर लिया गया है, रशिया को दूर कर दिया गया है। रशिया जो हमारा सबसे पुराना और सबसे सबसे रिलायबल वफादार। दोस्त जी था, जिसके कारण वो बांग्लादेश में भी हम जी उसको भी सफलता से कर पाए, उसी से हमारा संबंध टूट गया। और मैं रशिया से मुझे और एक ये है कि हमारी जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें रशिया ने बहुत हेल्प की थी। जी। भिलाई स्टील प्लांट, ये वो इधर हाँ उधर की हाँ चीज़ें हाँ, में, सारे कुछ था। इवन बॉम्बे का आईआईटी ये रशियन के कोलैबोरेशन से बना था। मैं तो उसमें काम करता था ना, अच्छा, हाँ हाँ। तो वहाँ के प्रोफेसर बताते थे, मैं मॉस्को यूनिवर्सिटी गया था, 6 महीने रह के आया, ये है वो है। राज कपूर की फिल्म में भी मेरा नाम जोकर, जी, उसमें भी रशियन आर्टिस्ट बहुत सारे रशियन थे। रशिया में उनके फिल्मों के गाने उन्हें गाए जाते थे बहुत। अरे राज कपूर की आपने याद दिला दी, चलो आपको डिस्ट्रैक्ट करता हूँ। नेहरू के बाद रशिया में राज कपूर सबसे पॉपुलर थे। सबसे पॉपुलर थे। एक बार वो गए तो उनका मुंह लिपस्टिक से लाल हो गया। और तो कमाल की बात है। जी। क्या हम अपनी पॉलिटिकल चॉइस को मतलब भगवान के नाम पे जस्टिफाई करके उसे पाप से पुण्य बना रहे हैं या क्या कर रहे हैं? देखिए, एक पाप पुण्य की भाषा अजीब है। जी अगर वो भाषा को स्वीकार किया जाए तो हम पुण्य से पाप की तरफ जा रहे हैं। पुण्य हमारा था जी। आज़ादी के आंदोलन का, संविधान का, पहले हम्म 50-60 सालों का, वो पुण्य था। अभी हम उससे गिर के पाप में जा रहे हैं। और मैं ये कहूँगा कि हम संविधान को दिल से नहीं लगा रहे। जो बात कहते हैं ना कि फौरी तौर पे दिखाना, दिखावे के लिए करना जी। और रियल में करना, संविधान को सिर पे लगाना और उसके मूल्यों को तोड़ना, ये अभी हो रहा है। अच्छा, आप ही ने पायनियर हैं इस मामले में कि आपने हिस्ट्री में जो ख़ास तौर से बदनाम लोग थे, जैसे बाबर थे, औरंगज़ेब थे, उनको आपने दूसरे एंगल से लोगों को दिखाया जी, सबसे पहले। तो आप बहुत सारे प्रोग्राम में जाते हैं, डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है। जी। पहली बार जब आपने कहा और अब जब वो बात कहते हैं आप, तो जो रिएक्शंस ये कुछ मिलते हैं आपको, उसमें पहले क्या था, अब क्या था, क्या फ़र्क आया? देखिए, नफ़रत तो पहले भी मिलती थी। जी, अभी फ़र्क ये आया कि जो औरंगज़ेब के बारे में है या मुग़ल हिस्ट्री के बारे में है जी, और कॉन्क्रीट एविडेंसेस जमा किए हैं, तो अभी उनको जवाब देना मुश्किल हो जाता है। अभी जैसे कहेंगे कि औरंगज़ेब ने इतने मंदिर तोड़े, तो उनको पूरे प्रूफ़ के साथ बता सकते हैं कि उसने उससे ज़्यादा मंदिरों को दान दिया। हुँ, औरंगज़ेब की तारीख़ में
कई जैन ग्रंथ लिखे हुए हैं जो औरंगजेब की बहुत तारीफ करते हैं। बताइए, जैन लोग भी तो हमारे लोग हैं कि उसने जैन मंदिरों को भी दान दिए थे, तो उन्होंने जवाब में औरंगजेब की तारीफ में बहुत कुछ लिखा। तो आप तो जो बता रहे हैं तो आप प्रूफ दे रहे हैं अभी। बिल्कुल ये बिल्कुल। प्रूफ तो अब खत्म होते जा रहे हैं ना, आप बता रहे हैं। मतलब जब हिस्ट्री चेंज हो रही है, चेंज हाँ की जा रही है, तो ये अभी अगले 20-25 साल 50 साल में तो जो आप बता रहे हैं कोई और बताएगा तो उसके बाद प्रूफ भी नहीं रहेगा प्रूफ करने के लिए। नहीं, प्रूफ तो नहीं मिटा सकते ये। अब जो देखिए औरंगजेब के फरमान हैं वो तो हैं, और जो फॉरेन ट्रैवलर्स के अकाउंट्स हैं वो तो हैं, उसको नहीं मिटा सकते ये। उसका इंटरप्रिटेशन जो है वो बदल सकते हैं, इंटरप्रिटेशन बदल सकते हैं और टेक्स्ट बुक में टेक्स्ट बुक दूसरी में चीज़ें बढ़ा गंदे से सकते गंदा हैं। डाल सकते हैं, जी। और जो प्रूफ बेसिक है वो तो वहीं का वहीं रहेगा। तो जब हम लोग बोलते हैं कि हम लोग असल में, जब हम लोग या बोलते हैं वो लोग, हम्म। तो वो लोग कौन है, हम लोग कौन है? अब खैर हम और वो की ये चीज़ आना काफ़ी ये दुर्भाग्यजनक है। जी। और हम लोग से मेरा मतलब है वो जो सब संविधान को मानते हैं, जो सब मानते हैं कि ये देश सबका है, जो सब वो मानते हैं कि हमको प्रेम मोहब्बत से देश का विकास करना चाहिए। और वो लोग वो हैं जो हिंदू राष्ट्र के नाम पर नफ़रत, हिंसा, ध्रुवीकरण। फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, एक नए नज़रिए के साथ। तब तक ख्याल रखिए।